वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम कैश डिस्काउंट की एंट्री सेल में जब करते हैं और सेल करने पेमेंट हम रिसीव करते हैं उसमें कैसे हम करते हैं उसका एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले आपको हम एक सेल की एंट्री करके दिखाते हैं। और जब हम सेल की एंट्री पास करते हैं तो हम डीआर करते हैं पार्टी नेम को। देखिए परचेज एग्जांपल हम पहले करा चुके हैं और अब हम सेल के एग्जांपल आपको कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे डीआर करेंगे तो पहले हम पार्टी का नाम और पार्टी का नाम मान लेते हैं सुरेश, और यहाँ पे हम सीआर करते हैं सेल्स 15,000 रुपए मैंने अमाउंट डाल दिया कि 10,000 रुपए की हमने क्या किया है, सॉरी 15,000 की हमने क्या की, सुरेश को सेल की है। और उसको सुरेश को सेल करने के बाद अब जब पेमेंट रिसीव करने की बारी आई, जब पेमेंट को रिसीव करने की बारी आई तो अब हमको कैश मिला 10% डिस्काउंट कट के, मतलब कि डीआर हमको कैश हुआ 10% कटने के बाद 13,500 रुपए। और ये जो पैसा हमको रिसीव हुआ ये किससे हुआ, सुरेश से। तो सीआर में क्या करेंगे, सुरेश 13,500। अब देखिए ये जो एंट्री थी ये एंट्री तो आप जाके पास कर दोगे सेल्स में, जो कि F8 में होगी, जो कि पहले कर चुके हो। और पेमेंट रिसीव करने की एंट्री भी कहाँ जाएगी, ये जाएगी रिसीव वाउचर में, भी पहले पास कर चुके हो F6 में। तो इस तरीके से ये दोनों एंट्री बहुत ही आसान है। लेकिन जो ये रिसीव की एंट्री थी ये कुल रिसीव 13,500 की नहीं थी, ये जो रिसीव थी ये 13,500 की रिसीव नहीं थी। इसमें उसने कहा था 10% डिस्काउंट भी है इसके अंदर, मतलब कि टोटल पेमेंट जो थी वो 10% डिस्काउंट कटने के बाद मिलेगी, बाकी पैसा को डिस्काउंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि अगर हम 15 एंट्री कर लें तो 15 एंट्री करेंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमको कैश 15 मिल नहीं रहा है। और जब 13,500 की एंट्री करेंगे आप तो 13,500 की एंट्री करने के बाद अगर आप सुरेश का अमाउंट देखेंगे तो यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 13,500। अब अगर टैली में एंट्री करेंगे तो क्या होगा, टैली में करें या हम यहीं पे अगर देखें मैनुअल ही, तो हमको सुरेश को 15 लेने थे, मिले हैं 13,500, तो कहीं ना कहीं 1,500 रुपए बैलेंस दिखा रहा है, यही मैनुअल में दिखा रहा है। तो टैली भी क्या करेगा, उसका बैलेंस दिखाएगा। जबकि नियम के अनुसार डिस्काउंट की बातचीत हो चुकी है और अब कोई भी बैलेंस हमारा और सुरेश का बचा नहीं है, सुरेश से हमको कोई पैसा मिलेगा नहीं। तो हमको अब इस बैलेंस अमाउंट की एंट्री भी क्या करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम डिस्काउंट की एंट्री पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, डीआर डिस्काउंट अलाउ कितना, 1,500 रुपए, जो 10% निकला था 15,000 रुपए का वो। और सीआर में ये डिस्काउंट किसको अलाउ कर रहे हैं, सुरेश को। इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीआर में 13,500 थे और हमने सीआर में ही 1,500 की एंट्री और पास करी सुरेश की। अब दोनों सीआर कंबाइन कर दो तो हो गई 15,000 रुपए और सुरेश का डेबिट था 15,000। अब मतलब कि सुरेश से कोई पेंडिंग बैलेंस नहीं रहा। अब सुरेश का जो अकाउंट था वो मेरे बुक्स में क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड, मतलब कि जीरो हो जाएगा, जो कि सही है, जो कि सही है। अब सवाल उठता है एंट्री कहां पास होगी, इसकी वही दो मेथड। एक तरीका तो आपका जनरल वाउचर, अगर आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं आता है, और अगर आता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो आप याद रखिए एंट्री कहां पास होगी। अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट आता है तो आप याद रखिए एंट्री कहां पास होती है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट का शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि जिस तरफ पार्टी का बैलेंस हो वही नोट पास होता है। तो यहाँ पे पार्टी का बैलेंस कहाँ है, सीआर साइड। ये देखिए यहाँ पे पार्टी का बैलेंस किस साइड पे है, सीआर साइड पे, मतलब कि ये एंट्री कहाँ पास होगी, क्रेडिट नोट में। और क्रेडिट नोट की जो शॉर्टकट की होती है टैली प्राइम में वो होती है ऑल्ट प्लस F6। जो शॉर्टकट की होती है क्रेडिट नोट की टैली प्राइम में वो क्या होती है, ऑल्ट प्लस F6। तो इस तरीके से हम डिस्काउंट एंट्री पास करते हैं और ये पाते हैं कि देखिए यहाँ पे इसका बैलेंस भी जीरो हो गया, डिस्काउंट को मेंशन कर दिया। और डिस्काउंट अलाउ का जो लेजर बनेगा वो बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो लेजर बनेगा वो कहाँ बनेगा, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे डिस्काउंट रिसीव का जो लेजर बनता है वो कहाँ बनता है, डिस्काउंट रिसीव लेजर बनता है अंडर इनडायरेक्ट इनकम। तो ऐसे ही यहाँ पे जो लेजर बनेगा आपका डिस्काउंट अलाउ का वो बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब एक तरीका और होता है कि सर कंबाइंड करना हो, हमें ना ये सब झामताम करना हो, हमें सीधे कंबाइंड एंट्री पास करनी तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए कंबाइंड एंट्री को फिर वही कॉन्सेप्ट है, ये सीआर का सुरेश और ये सीआर का सुरेश, तो कभी एंट्री खत्म करनी है हमको डिस्काउंट वाली, तो इसको उठा के जोड़ देंगे। अरे जोड़ेंगे तो 13,500 और 1,500 कितना हो जाएगा, 1,500, 15 सॉरी। अब ये देखिए ये अमाउंट खत्म हो गया और इसी के साथ में ये जो झामताम था इसको खत्म कर दीजिए, ये हट गया। और उसके बाद
इसको इसके साथ जोड़ दीजिए तो देखिए यहाँ पे 13,500 का यहाँ डीआर था और 1500 का यहाँ पे क्या हो गया, डिस्काउंट भी डीआर हो गया और एंट्री इस तरीके से क्या हो गई, आपकी पास हो गई। और अब यहाँ पे जो कि 2 एंट्री नहीं है, एक ही एंट्री है, तो ये कहाँ पास होगी, ये एंट्री पास हुई रिसिप्ट में, F6 रिसिप्ट वाउचर में। अब चाहे तो आप एंट्री को इस तरीके से पास करिए जैसा कि सामने लिखा गया कि पहले डीआर करिए 13,500, फिर सीआर करिए सुरेश का 15,000। और जब डीआर तुम 13,500 करोगे और सीआर करोगे 15,000 तो टैली की एंट्री बैलेंस नहीं होगी, वो फिर से आपको डीआर दे देगा, वो फिर से आपको डीआर दे देगा 1,500 रुपए। आप चाहें तो डीआर से ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब कि आप चाहें तो इस एंट्री को कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब कि डीआर कैश कर लीजिए और डीआर डिस्काउंट अलाउ कर लीजिए और सीआर में क्या कर लीजिए 15,000 कर लीजिए, तो भी एंट्री ठीक है। 2 डीआर हो गए, दोनों डीआर का बैलेंस कितना हो गया 15,000, एक सीआर हो गया सुरेश 15,000। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से करने में सुविधा लग रही है, इस तरह ये ज्यादा आसान लग रहा है, तो अभी इस तरीके से कर सकते हो, बात एक ही है। यहाँ पे एक डीआर ऊपर कर दिया, एक डीआर नीचे कर दिया, बीच में सीआर लगा दिया। तो कैसे भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को, किसी तरीके लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैनुअल में कैसे लिखा जाएगा, तो मैनुअल में लिखने का जो तरीका वो यही होता है कि पहले डीआर लिखा जाता है। इसलिए पहले क्या करेंगे, अगर हम मैनुअल अकाउंट की बात करें तो हम दोनों डीआर को पहले ऊपर शो कराएंगे और फिर सीआर को नीचे शो कराएंगे और इस तरीके से एंट्री को बड़ा पास करते हैं। लेकिन टैली में आप दोनों ही तरीके से काम कर सकते हैं कि जैसे सीआर में 15 डालोगे वो अपने आप उसको जो अगला डीआर सीआर होगा वो ऑटोमेटिक आपको दे देगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि जो सेल की होती है एंट्री, मतलब सॉरी कैश डिस्काउंट एंट्री जब पेमेंट रिसीव करते हैं तो किस तरीके से की जाती है, इसके सारे वेरिएंट को दिखा दिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करके आपको टैली पे दिखा देंगे।